Welcome students. So this is the fifth topic of CVS physiology, and topic number 5 is basically the excitatory and conduction system of the heart. ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट टू यू पीपल के वीडियो को लाजमी लाइक करना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। एंड एट द एंड कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी शेयर करना कि हाउ मच माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू पीपल, ठीक है। एंड अगर आपने फॉर द पर्पज़ ऑफ नोट्स कोई सोर्स चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप एंड द लिंक ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ माई चैनल, ठीक है। वहाँ से आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ईच एंड एवरी टॉपिक के नोट्स मिल सके। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गो स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, जो हार्ट की बीटिंग होती है दैट इज़ द रिदमिकली, ठीक है। रिदम के साथ हार्ट बीट करती है। क्यों? बिकॉज हार्ट के पास स्पेशलाइज्ड कंडक्शन सिस्टम होता है। क्या होता है? स्पेशलाइज्ड कंडक्शन सिस्टम। इस स्पेशलाइज्ड कंडक्शन सिस्टम की वजह से हार्ट के अंदर क्या होती है? कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन होती है किसकी? एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स की, ठीक है। अच्छा, हार्ट की जो कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्शन या कंडक्शन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग दैट। सो नाउ इज अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्शन सिस्टम, कि जो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम है इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ओके। अच्छा, सबसे पहले जो इसके अंदर कंपोनेंट आता है हमारे पास दैट इज द साइनोएट्रियल नोड, जिसको हम बोलते हैं एस ए नोड, एस ए नोड और साइनोएट्रियल नोड। सबसे पहले आपने इसकी लोकेशन याद रखनी है कि साइनोएट्रियल नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है। दिस इज वेरी बेसिक पॉइंट, आई नो कि आपको पता होगा, बट हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ना पता हो। तो याद रखना कि जो एस ए नोड है इट इज प्रेजेंट इन दी राइट एट्रियम, ठीक है। तो जो एस ए नोड है ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट है? राइट एट्रियम की वॉल में, नियर दी एस वी सी। एस वी सी मीन्स सुपीरियर वीना कैवा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है फॉर द बेसिक की पर्पस। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एस ए नोड कहाँ पे लोकेटेड है तो वी वुड से दैट इज लोकेटेड नियर राइट एट्रियल वॉल, ठीक है। ये क्या है? दैट इज बेसिकली द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट, ठीक है। ये क्या करता है? ये जनरेट करता है स्पॉन्टेनियस इम्पल्सेस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस इम्पल्सेस जनरेट करता है। एंड कितनी करता है? इफ वी आर एट द स्टेट ऑफ रेस्ट तो 1 मिनट के अंदर 60 to 100 इम्पल्सेस ये जनरेट करता है एस एन नोड, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली द हार्ट बीट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। जो हमारा नॉर्मल हार्ट बीट है वो कितनी है? दैट इज द 60 to 100। अगर हमारी हार्ट बीट 60 to 100 के बीच में आ रही है तो दैट इज द नॉर्मल हार्ट बीट, ठीक है। एंड दैट इज डिसाइडेड बाय साइनोएट्रियल नोड। बट अगर इससे ऊपर नीचे वैल्यू हो जाए तो इट लीड्स टू द एबनॉर्मलिटी। देखें, अगर हमारी हार्ट बीट 60 से कम है, 60 से कम है, लेस देन 60 बीट पर मिनट, बीट पर मिनट, इसको हम बेसिकली बोलते हैं क्या? इसको बेसिकली बोलते हैं ब्रेडी कार्डिया। क्या बोलते हैं? ब्रेडी कार्डिया। ब्रेडी कार्डिया में हमारी हार्ट बीट कम हो जाती है एंड 60 से कम। एंड अगर ये 60 से और कम, इफ आई से ये 48 तक चली जाए अकॉर्डिंग टू गाइडन, अगर 48 तक आ जाए सो दिस इज बेसिकली द सीवियर ब्रेडिकार्डिया, दिस इज बेसिकली द सीवियर ब्रेडिकार्डिया। बट अगर हार्ट बीट 100 से बढ़ जाए, 100 से बढ़ जाए ग्रेटर देन 100, सो इसको हम बेसिकली बोलते हैं टेकी कार्डिया। क्या बोलते हैं? टेकी कार्डिया। बट अकॉर्डिंग टू गाइडन अगर हार्ट बीट 140 तक चली जाए, 120, 130, 140, so 140 is basically the severe tachycardia and this is very dangerous condition, tachycardia, ठीक हो गया। So that was about the SN node जो राइट एट्रियम में प्रेजेंट है नियर सुपीरियर वीना के बाद, दैट इज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट, जो हार्ट बीट को जनरेट करता है 60 to 100 टाइम्स पर मिनट एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। SN नोड के बाद हमारे पास आ जाता है एवी नोड, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। अच्छा, एवी नोड कहाँ पे प्रेजेंट है? यू हैव टू रिमेंबर एवी नोड प्रेजेंट है बेसिकली इंटर एट्रियल सेप्टम में, जो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम है उन दोनों के दरमियान में जो सेप्टम है, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम, व्हिच इज प्रेजेंट नियर द ट्राइकस्पिड वाल्व। तो उस इंटर एट्रियल सेप्टम में
हमारा AV नोड प्रेजेंट है। तो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि AV नोड कहाँ पे प्रेजेंट है, इंटर एट्रियल सेप्टम के अंदर, इंटर एट्रियल सेप्टम के अंदर। इसकी वजह से क्या होता है कि जो इम्पल्स है इसमें डिले आता है, एंड कितना, याद रखना AV नोड की वजह से जो इम्पल्स में डिले आता है ना, दैट इज 0.1 सेकंड। तो AV नोड की वजह से 0.1 सेकंड इम्पल्स में डिले आता है, जिससे क्या होता है, क्या बेनिफिट होता है कि जो एट्रियल की कॉन्ट्रैक्शन है ना वो कंप्लीट हो जाती है बिफोर द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, बिफोर द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। सो दैट वाज अबाउट द AV नोड, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, इंटर एट्रियल सेप्टम में नियर द ट्राइकस्पिड वॉल। ये बेसिकली क्या करता है, इम्पल्स को डिले करता है। कितना डिले करता है, 0.1 सेकंड। इससे क्या होता है कि एट्रिया जो होते हैं वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। अच्छा, आफ्टर द AV नोड देयर इज बेसिकली द बंडल ऑफ हिस, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं AV बंडल, बंडल ऑफ हिस और AV बंडल। अच्छा, ये जो हमारा बंडल ऑफ हिस और AV बंडल है, ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल सेल्स है, क्या है, या मायोकार्डियल फाइबर्स हैं। दीज आर स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल फाइबर्स, ठीक है। याद रखना ये कोई नर्व्स नहीं है, ठीक है। समटाइम देयर इज अ कंफ्यूजन, स्टूडेंट थॉट दैट कि भाई दीज आर द नर्व्स, नहीं भाई, बंडल ऑफ हिस आर बेसिकली द स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल फाइबर्स, दीज आर नॉट द नर्व्स, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। सिंपल डेफिनेशन ऑफ बंडल ऑफ हिस इज दैट, बंडल ऑफ हिस क्या है, दीज आर द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। एंड ये क्या करते हैं, ये बेसिकली इम्पल्सेस को रैपिडली कंडक्ट करते हैं टुवर्ड्स वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसका बेसिक काम यही होता है कि ये रैपिडली इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं, कौन, बंडल ऑफ हिस। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि भाई ये रैपिडली कंडक्शन क्यों करते हैं, रैपिडली कंडक्शन क्यों करते हैं। तो याद रखना, बंडल ऑफ हिस के अंदर जो फाइबर्स है ना, फाइबर्स कम होते हैं, फाइबर्स कम होते हैं, लेकिन बंडल ऑफ हिस के अंदर गैप जंक्शंस ज्यादा होते हैं, गैप जंक्शंस ज्यादा होते हैं। फाइबर्स कम है, गैप जंक्शंस ज्यादा हैं, तो इससे क्या होता है कि जो इम्पल्सेस हैं वो रैपिडली ट्रेवल करते हैं, इम्पल्सेस रैपिडली ट्रेवल करते हैं। तो वंस अगेन, बंडल ऑफ हिस, दीज आर बेसिकली स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल फाइबर्स, these are basically the electrical connections between atria and ventricles। ये impulses को कंडक्ट करते हैं towards ventricular septum, ठीक है। एंड बंडल ऑफ हिस के अंदर फाइबर्स कम होते हैं एंड गैप जंक्शंस ज्यादा होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। आफ्टर द बंडल ऑफ हिस देयर इज राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। अच्छा देखें, जो बंडल ऑफ हिस था ये इम्पल्सेस को ट्रेवल कर रहा था कहाँ तक, वेंट्रिकुलर सेप्टम तक। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि मतलब जैसे ही वेंट्रिकुलर सेप्टम स्टार्ट होगा ना, तो इस पॉइंट तक इम्पल्सेस कैरी करना किसका काम है, बंडल ऑफ हिस। अब इस वेंट्रिकल्स के अंदर तक, वेंट्रिकल्स के अंदर तक इम्पल्सेस पहुंचाना ये बंडल ऑफ हिस का काम नहीं है, ये किसका काम है, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस का। बंडल ऑफ हिस ने वेंट्रिकुलर सेप्टम तक पहुंचाया, अब वेंट्रिकल्स के अंदर इम्पल्सेस को लेके जाना ये किसका काम है, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, ठीक है। ये भी क्या है, ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल फाइबर्स हैं। दीज आर आल्सो नॉट द नर्व्स, बिकॉज ये जो पूरा कंडक्शन सिस्टम है ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल फाइबर्स एंड सेल्स है, यहाँ पे कोई नर्व्स नहीं है, ठीक है। जब ये वेंट्रिकल्स तक इम्पल्सेस पहुंचाएगा तो क्या होगी, सिंक्रोनस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी, सिंक्रोनस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी। एंड ये बेसिकली फिर कहाँ तक जाता है, पर्किंजी फाइबर्स तक। सो दैट वाज अबाउट द राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। ये क्या करते हैं, इम्पल्सेस को ट्रेवल करते हैं टुवर्ड्स वेंट्रिकल्स। एक चीज और, ये राइट वेंट्रिकल्स को अलग इम्पल्सेस देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को अलग इम्पल्सेस देगा। बंडल ऑफ ऐसा नहीं करता, वो जनरलाइज्ड वेंट्रिकल्स को इन्फॉर्मेशन देगा, इम्पल्सेस देगा, बट ये उस इन्फॉर्मेशन को सेपरेट करेगा, इम्पल्सेस को सेपरेट करेगा, राइट के लिए अलग, लेफ्ट के लिए अलग। कहाँ तक जाता है, पर्किंजी फाइबर्स तक जाता है। इसकी वजह से क्या होती है, सिंक्रोनस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्या, पर्किंजी फाइबर्स। क्या आ जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं पर्किंजी फाइबर्स। अच्छा, पर्किंजी फाइबर्स को हम पर्किंजी फाइबर्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द डिस्कवरर। एक फिजियोलॉजिस्ट था जिसका नाम था इवेंजियोलिस्ट पर्किंजी। उन्होंने इन फाइबर्स को डिस्कवर किया था 1889 में, 18
89 में, जिसकी वजह से इनका नाम ये पड़ा है, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली क्या कि टर्मिनल फाइबर्स हैं वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम के अंदर। इनका भी यही काम होता है, फास्ट इम्पल्सेस को ट्रेवल करवाना। सो इट कंडक्ट्स इम्पल्सेस वेरी फास्ट एंड इसकी वजह से क्या होती है, साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होती है वेंट्रिकल्स की, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, जिसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले हमारे पास ऐसे नोड आता है, ऐसे नोड के बाद हमारे पास एवी नोड आता है, एवी नोड के बाद हमारे पास बंडल ऑफ हिस्सा आता है, बंडल ऑफ इसके बाद हमारे पास राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस आती हैं एंड लास्ट में हमारे पास पर्किंजी फाइबर्स आते हैं। सो दैट वाज अबाउट दी कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, जो टोटली मसल फाइबर्स और मायोकार्डियल फाइबर से बना होता है। ओके, सो गाइडेंस के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि जो ऐसे नोड है ये इनिशिएट करता है हार्ट बीट को, बट इसका जो कंडक्शन सिस्टम है फ्रॉम ऐसे नोड टू पर्किंजी फाइबर्स, ये क्या मेक श्योर करते हैं, कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। नाउ इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ पेसमेकर और ऐसे नोड। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको एज यूजुअल लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है ऑटोमेटिसिटी और रिदमिसिटी। इसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे नोड स्पॉन्टेनियसली इम्पल्सेस को जनरेट करता है एंड ऐसे नोड के अंदर जो डीपोलराइजेशन होती है वो स्लो होती है, स्लो डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ फनी करंट में क्या होता है, सोडियम आयन लीक होता है एंड कैल्शियम आयन की एंट्री होती है, ठीक है। एंड दिस फनी करंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसकी वजह से ऐसा नोड जो है इम्पल्सेस को जनरेट करता रहता है। एंड इसको हम फनी करंट क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये जो है ना बेसिकली ऐसे नोड को डिफरेंट बनाता है एज कम्पेयर टू अदर यू कैन से पार्ट्स ऑफ द हार्ट, बिकॉज दूसरे जो पार्ट्स ऑफ हार्ट हैं उनका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज स्टेबल, बट ऐसे नोड का जो यू कैन से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज अनस्टेबल। एंड ये अनस्टेबल क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस फनी करंट। एंड यही वो करंट है जिसकी वजह से ऐसे नोड को कोई नर्व मैसेज नहीं देती, ये ऑटोमेटिकली जो है बेसिकली अपने इम्पल्सेस जनरेट करता है। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस फनी करंट, ठीक है। सो थ्रेशोल्ड जैसे रीच करेगा एक्शन पोटेंशियल फायर होगा एंड इम्पल्सेस स्प्रेड करेंगी टुवर्ड्स फर्दर कंडक्शन सिस्टम। एक्शन पोटेंशियल इन कार्डियक मसल, ठीक है। अच्छा, जो कार्डियक मसल है इसके अंदर जो एक्शन पोटेंशियल है दैट इज डिफरेंट इन वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया एंड डिफरेंट इन एसा नोड एंड एवी नोड। मींस के ये जो एट्रियम एंड वेंट्रिकल है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स एंड साथ में ऐसे नोड एंड एवी नोड, ऐसे नोड एंड एवी नोड, इन दोनों का जो एक्शन पोटेंशियल है बोथ ऑफ दीज आर डिफरेंट, ठीक है। बिकॉज इनका जो आई वुड से इनका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज स्टेबल, बट इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेबल नहीं है, दैट्स वाई दोनों का जो एक्शन पोटेंशियल है वो भी डिफरेंट है। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेंट्रिकल्स एंड एट्रियल मसल फाइबर्स के एक्शन पोटेंशियल की, ठीक है। इसके अंदर 5 फेजेस होते हैं। वेंट्रिकल्स एंड एट्रियल मसल फाइबर का जो एक्शन पोटेंशियल है इसके 5 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज इज फेज 4, सेकंड फेज इज फेज 0, थर्ड फेज इज फेज 1 एंड फोर्थ फेज इज फेज 2 and last one is phase 3. So these are 5 phases of the atrium and ventricular muscle fibers action potential. कौन कौन सी, फेज 4, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ठीक है। अच्छा, ये जो फेज 4 है दिस इज बेसिकली द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, एंड ये स्टेबल होता है -90 मिली वोल्ट तक, इससे कम होता है बट जहाँ पे -90 लिखा हुआ है दैट्स वाई मैं ये आपको बता रहा हूँ, बट इससे कम होता है, ठीक है। एंड ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज मेंटेन्ड बाय पोटाशियम आयन कंडक्टेंस, ठीक है। उसके बाद जो फेज 0 है, फेज 0 दैट इज बेसिकली फेज ऑफ रैपिड डीपोलराइजेशन, इसमें रैपिड डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है। क्यों होती है, बिकॉज यहाँ पे फास्ट सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं एंड जिससे क्या होता है सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 से +20 मिली वोल्ट होता है, हो जाता है, ठीक है। एंड रैपिड अपस्ट्रोक हो जाता है एक्शन पोटेंशियल का। सो दिस इज बेसिकली द रैपिड डीपोलराइजेशन फेज, जिसको हम बेसिकली फेज 0 भी बोलते हैं। सो फेज 0 इज बेसिकली द रैपिड डीपोलराइजेशन फेज। फेज 4 वाज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था, -90, वो मेंटेन हो रहा था बाय द पोटेशियम आयन कंडक्टेंट्स। फेज 0 जो बेसिकली क्या है, रैपिड डीपोलराइजेशन फेज है। इसमें क्या होता है, फास्ट सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं एंड सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल +20 तक चला जाता है,
डीपोलराइजेशन के बाद अब स्टार्ट होती है रीपोलराइजेशन, बट रीपोलराइजेशन इज लिटिल बिट लॉन्गर, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि कार्डियक मसल्स का जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है दैट इज लॉन्गर देन स्केलेटल मसल। अच्छा, सबसे पहले इनिशियल रिपोलराइजेशन होती है, देन प्लेटू फेज आती है, एंड देन फाइनल रिपोलराइजेशन होती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो कार्डियक एट्रल एंड वेंट्रिकल मसल फाइबर्स हैं, इनका जो एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, इसकी जो रिपोलराइजेशन फेज है, इसके बेसिकली 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले इनिशियल रिपोलराइजेशन, देन प्लेटू फेज, एंड देन फाइनल रिपोलराइजेशन। सबसे पहले जो इनिशियल रिपोलराइजेशन है, इसमें क्या होता है, ट्रांजिएंट पोटेशियम आउटफ्लो होता है, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होता है कि स्मॉल ड्रॉप आता है पोटेंशियल के अंदर आफ्टर द पीक। अच्छा, जो प्लेटू फेज है, इसमें क्या होता है, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होता है बाय द हेल्प ऑफ एल टाइप कैल्शियम चैनल। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। जो प्लेटू फेज है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स। स्केलेटल मसल की यू कैन से एक्शन पोटेंशियल के अंदर आपको ये फेज नहीं मिलेगी, बट ये फेज आपको कार्डियक मसल फाइबर्स के अंदर मिलेगी, ठीक है, स्पेशली एट्रम एंड वेंट्रिकुलर फाइबर्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, किसकी मदद से, बाय द कैल्शियम चैनल्स, जो बेसिकली एल टाइप कैल्शियम चैनल्स हैं, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होता है, पोटेशियम आउटफ्लो जो है वो बैलेंस्ड होता है एंड प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है। प्लेटू फेज का यही काम है कि ये कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करता है, कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करता है, ठीक हो गया। प्लेटू फेज कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करता है एंड ये अलो करता है सफिशिएंट इजेक्शन ऑफ द ब्लड। नाउ इज द फाइनल रिपोलराइजेशन स्टेट, जिसमें कैल्शियम चैनल्स क्लोज होते हैं, पोटेशियम इफ्लक्स वो डोमिनेट होता है एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगेन रिटर्न हो जाता है -90 मिलीवोल्ट पे। सो दीज वर 5 फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ एट्रियम एंड वेंट्रिकल। कौन कौन सी थी, वन सेकंड रिपीटिंग। सबसे पहले फेज 4 थी। फेज 4 कौन सी थी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था, -90 मिलीवोल्ट, एंड ये मेंटेन हो रहा था बाय पोटेशियम आयन कंडक्टेंस। उसके बाद फेज जीरो जो है बेसिकली, इसको बेसिकली रैपिड डीपोलराइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, तो सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है। रैपिड डीपोलराइजेशन में मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हो जाता है, +20 मिलीवोल्ट, एंड यहाँ पे रैपिड अपस्ट्रोक होता है किसका, एक्शन पोटेंशियल का, जो कहाँ से जनरेट हुआ था, एस नोड से जनरेट हुआ था, ठीक है। उसके बाद जब डीपोलराइजेशन होती है तो देन देयर इज स्टार्टिंग ऑफ रिपोलराइजेशन, एंड मैंने आपको क्या बताया कि रिपोलराइजेशन 3 फेजेस में होती है। सबसे पहले इनिशियल रिपोलराइजेशन, देन प्लेटू, देन फाइनल रिपोलराइजेशन। इनिशियल रिपोलराइजेशन इसमें क्या होता है, ट्रांजिएंट पोटेशियम आउटफ्लो, स्मॉल ड्रॉप आता है पोटेंशियल में आफ्टर द पीक, एंड देन देयर इज प्लेटू फेज। इसमें क्या होता है, ये चीज आपने लास्ट में याद रखनी है, इसमें कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होता है विद द हेल्प ऑफ वाया एल टाइप, क्या बोला मैंने, एल टाइप कैल्शियम चैनल्स, एंड इसमें पोटेशियम आउटफ्लो बैलेंस्ड होगा, यहाँ पे ज्यादा हो रहा था, अब यहाँ पे बैलेंस्ड होगा, एंड इससे क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन होगी। प्लेटू फेज का यही काम है कि ये बेसिकली क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को सस्टेन करता है। इनिशिएट कौन कर रहा था कॉन्ट्रैक्शन को, ऐसे नोट कर रहा था ना, वो इंपल्स सेंड कर रहा था, एंड इस कॉन्ट्रैक्शन को ज्यादा सस्टेन करना ये प्लेटू फेज का काम है, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फेज ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है, सफिशिएंट इंजेक्शन ऑफ ब्लड होती है, एंड देयर इज फाइनल रिपोलराइजेशन। इसमें क्या होता है, कैल्शियम चैनल्स अब क्लोज हो जाएंगे, पोटेशियम इफ्लक्स डोमिनेट होगा, पहले इन्फ्लक्स हो रहा था, अब वो इफ्लक्स होगा, ठीक है, मीन्स बाहर जाएगा, एंड ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो नॉर्मल हो जाएगी -90 मिलीवोल्ट। उसके बाद आपको पता है कि ये जो बेसिकली कार्डियक मसल्स होती हैं उनका जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है दैट इज द लॉन्गर, ठीक है, दे हैव लॉन्गर रिफ्रैक्टरी पीरियड, एंड ये कितना होता है, 250 to 300 मिली सेकंड। इससे क्या होता है, टेटनी से प्रिवेंट होती है स्केलेटल मसल, ठीक है। एंड ड्यूरिंग रिफ्रैक्टरी पीरियड अगर हम कंटिन्यूसली हार्ट को यू कैन से इम्पल्सेस भी मिलेंगी ना, तो इट कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लेटू फेज है, प्लेटू फेज इज बेसिकली द यूनिक फीचर ऑफ कार्डियक मसल against the skeletal muscle, and it ensures coordinated contraction and relaxation. उसके बाद अब बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल इन एस ए नोड एंड ए वी नोड। मैंने आपको बताया कि एस ए नोड एंड ए वी नोड, इसका जो एक्शन पोटेंशियल है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्शन पोटेंशियल ऑफ एट्रम एंड वेंट्रिकल। किस तरह से, यहाँ पे कोई ट्रू रेस्टिंग पोटेंशियल नहीं होता, ट्रू रेस्टिंग पोटेंशियल नहीं होता, तो यहाँ पे जो फेज 4 है दैट इज ग्रेजुअली डीपोलराइजेशन। अच्छा, यहाँ पे ट्रू रेस्टिंग पोटेंशियल क्यों नहीं होता, मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है, वेट करें फिलहाल। यहाँ पे कोई ट्रू रेस्टिंग पोटेंशियल नहीं होता, तो यहाँ पे जो फेज 4 है व्हिच वाज एटम एंड वेंट्रिकल में जो फेज 4 थी दैट वाज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो यहाँ पे फेज 4 कौन सी है, डीपोलराइजेशन की है, ठीक है। फेज 0 कौन सी है, इसमें क्या होता है कि स्लो अपस्ट्रोक होता है किसका, एक्शन पोटेंशियल का, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, नॉट सोडियम का इन्फ्लक्स, ठीक है। एंड फेज 3 अगेन देयर इज अ रिपोलराइजेशन एंड पोटेशियम का इफ्लक्स होता है,
एंड उसके बाद ऑटोमेटिसिटी फेज 4 जो है दैट इज द डीपोलराइजेशन एंड इट ट्रिगर्स स्पॉन्टेनियस एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, सो दैट अच्छा रीज़न रह गया कि एसए नोड एंड एवी नोड इनका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो स्टेबल क्यों नहीं होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ फनी करंट की वजह से एंड कुछ और आयन चैनल्स होते हैं जो क्या करते हैं कंटिन्यूसली एसए नोड एंड एवी नोड को डीपोलराइज करते रहते हैं, कंटिन्यूसली उनमें डीपोलराइजेशन होती रहती है, जिसकी वजह से उनका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज नॉट स्टेबल। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द एक्साइटेटरी एंड कंडक्शन सिस्टम ऑफ हर्ट, जिसमें हमने ये पढ़ा कि हर्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है वो कौन सा है। कंडक्शन सिस्टम में हमने पढ़ा एसए नोड होता है, ठीक है, एवी नोड होता है, उसके बाद हमारे पास बंडल ऑफ फेस या जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं एवी बंडल बोलते हैं, उसके बाद राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस होती हैं एंड लास्ट में हमारे पास पर्किंजी फाइबर्स होते हैं। दीज आर बेसिकली द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। उसके बाद हमने पढ़ा एक्शन पोटेंशियल इन कार्डियक साइकिल। मैंने आपको क्या बताया कि बेसिकली एटम एंड वेंट्रिकल का जो एक्शन पोटेंशियल है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द एसए नोड एंड एवी नोड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक्शन पोटेंशियल ऑफ एटल एंड वेंट्रिकुलर फाइबर्स के बारे में पढ़ा। इसकी 5 फेजेस थी। फेज 4 वाज रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल, फेज 0 वाज रैपिड डीपोलराइजेशन, फेज 1 वाज इनिशियल रिपोलराइजेशन, फेज 2 वाज प्लेटू फेज, फेज 3 वाज रिपोलराइजेशन। ठीक है, इन लास्ट में हमने पढ़ा बेसिकली एक्शन पोटेंशियल ऑफ एस एंड एवी नोड। इसमें बेसिकली फेज कोई ट्रू रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल नहीं होता, तो फेज 4 जो है दैट इज ग्रेजुअली डीपोलराइजेशन। फेज 0 में क्या होगा, स्लो अपस्ट्रोक होगा एक्शन पोटेंशियल का, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। फेज 3 रिपोलराइजेशन। सो दैट वाज अबाउट दिस लेक्चर। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।